पे आप सबका स्वागत है। हम शंभू शरण, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। गोरखपुर जनपद में हम खड़े हैं, गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा विधानसभा में, क्योंकि यहीं से चौरी चौरा और ग्रामीण का बॉर्डर लगता है। गोरखपुर ग्रामीण एक नया विधानसभा बना था, अब वो अस्तित्व में आया है और उसके वर्तमान के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, गोरखपुर ग्रामीण में विपिन सिंह और चौरी चौरा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही संगीता देवी। तो इन दोनों में क्या फर्क देख रहे हैं? इन्होंने कहा कि फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि फर्क साफ है और समाजवादी पार्टी का स्लोगन है कि काम बोलता है। क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी से ही एक स्लोगन आया कि खदेड़ा होए। क्या यूपी में खदेड़ा होगा या फिर योगी आदित्यनाथ का फिर से सिरताज उनके सिर पे बच जाएगा? हम बात करते हैं और कैमरा पर्सन कहते आगे आए। आपका क्या नाम है? सुभाष सिंह। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया, क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश का? माहौल ठीक नहीं है। क्यों? माहौल सत्ता में जाएगा। अच्छा, माहौल सपा की तरफ है। यहाँ से विधायक संगीता है, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ का संगीता ने अच्छा काम किया है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको नहीं लगता? ग्रामीण क्षेत्र में न पड़ता है जी। अच्छा, ये चौरी चौरा है तो चौरी चौरा में चौरी चौरा का नहीं बता पाएंगे किधर जाएगा, लेकिन ये माहौल सपा की तरफ है। आपका भैया क्या नाम है? हमारा राम नारायण यादव है। अच्छा, आप बताइए, आप बता रहे हैं सुभाष सिंह की समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और आप बताइए आपको क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में यहीं के मुख्यमंत्री हैं, बगल में तरकुलानी रेगुलेटर बन गया है, तो आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा उससे। फायदा तो बहुत हुआ, मगर हम लोग सपा से ही क्यों अखिलेश यादव को ही मांग कर रहे हैं, कोई है। और ये जो है आज तक भाजपा सरकार का संगीता यादव जी जो है आज तक कोई हम लोगों को कोई वो नहीं की, उनका तो पता नहीं है। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेवालाल। जब मेवालाल, आप बताइए कि यहाँ आपकी विधायक संगीता है, पता नहीं है उनका? कभी ढूंढा आप लोगों ने? कभी आई ही नहीं, कोई देखा ही नहीं उनको, तो कैसे संगीता यादव को कोई वोट देगा भाई? तो फिर किसको देंगे आप वोट? अरे अब सपा आएगा, सपा को देंगे। हाँ। यानी पूरा माहौल सपा की तरफ जा रहा है। सपा की तरफ। सपा की तरफ। हाँ, सपा। यहाँ भैया खड़े हैं, आपका क्या नाम है? धर्मराज यादव। आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आ रही है, किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी आ रही है, आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी अपने कामों के मुद्दे पे आ रही है, क्योंकि पिछली बार माननीय अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उन्होंने जुमलेबाजी नहीं किया था, उन्होंने अपने काम को धरातल पे उतारा था, जिसका जीता जाता उदाहरण एक से एक काम है, जिसके काम को सिर्फ योगी जी ने काम का नाम बदलने का काम किया है, कुछ कर नहीं पाए। 5 साल सिर्फ उनके कामों को नाम को बदलने का काम किए हैं। उसी काम के बदौलत अखिलेश जी पुनः सरकार में आएंगे और दोनों सीट, चौरी चौरा हो चाहे ग्रामीण हो, ये बॉर्डर पर आप खड़े हैं, हम लोग दोनों का डायरेक्शन देख रहे हैं, क्या माहौल है क्या नहीं है। यहाँ से विजय बहादुर चुनाव जीतने जा रहे हैं और इतने अंतर से जीतेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच नहीं पाए होंगे अंतर कैसे इतना हो गया। विपरीत परिस्थितियों में माननीय विधायक जी ने 3000 वोटों से हारा था, जब भाजपा की हवा चल रही थी। आज तो भाजपा की विपरीत हवा चल रही है। भाजपा ने सिर्फ जुमलेबाजी किया है, न लैपटॉप दिया है, न 15 लाख दिया है, न रोजगार दिया है। महंगाई आप लोगों के सामने है, आप लोग मीडिया के एंकर हैं, आप लोग जहां जाते होंगे जरूर बात सुनते होंगे। 100 रुपये का चीज़ 200 रुपये में तेल बिक रहा है, 60 रुपये का तेल 100 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है। महंगाई से कमर लोगों की तुड़ गई। बाहर कोरोना के नाम पे सारे कल कारखाने बंद है। जो गरीब आदमी बाहर जाता था कमाने खाने के लिए, घर में अपना 10 रुपया भेजता था, परिवार जीते थे, वो भी बेचारे घर बैठ गए, उनकी कमर टूट गई है। तो बताइए किस आधार पर? सिर्फ राम मंदिर के नाम पे। मंदिर भी ये कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, इन्होंने आया मंदिर नहीं बना पाया। मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है, इनका क्या आसान है? सुप्रीम कोर्ट को हम भी कहते थे मानेंगे, कोर्ट का निर्णय आएगा हम माने, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हम भी चलेंगे, ईंट रखेंगे। धर्मराज जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी की है, ये केवल जुमलेबाजी करती है, और भारतीय जनता पार्टी एक करती है कि समाजवादी पार्टी है तो गुंडागिर्दी करती है। क्या कहीं नहीं? आप इतिहास देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने गुंडे हैं। हम एक नाम गिना रहे हैं, ब्रजेश सिंह का नाम आप देख लीजिए, 40 से 50 मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह उनका नेता है और क्रिकेट खेलता है, जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा है, उस पे ऊपर गुंडा गैंगस्टर लगाया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। इनका 40 मुकदमा का मुकदमेबाज क्रिकेट खेल रहा है, उद्घाटन कर रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी का कानून है। हम आपके और साथियों से जान लेते हैं,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो अपराध है सपा में है, जैसा कि अभी धर्मराज जी ने बताया। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये ऐसी काम की, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ठोक दिया। क्या लग रहा है? गलत कहते हैं। क्या अभी गोरखपुर में बहुत सारे काम हैं, योगी जी ने बहुत सारे काम किए। ये गलत कहते हैं। आप रिकॉर्ड देखिए, और पिछले 5 वर्षों की तुलना में, उस तुलना से आज की तुलना में अपराध के मामले में बढ़ोतरी हुई है जी। और इसके पूर्व में जो सरकारें थी, एम्बुलेंस लाए थे जिसे गरीब से लेके अमीरों तक के घर जाती है और उनके ऊपर कोई भी परेशानी पड़ती है वो हॉस्पिटल लेके जाती है। 100 नंबर चलाए थे, किसी के घर झगड़ा होता है तत्काल फ़ोन करने पर पुलिस 20 मिनट से 25 मिनट पे पहुंचती है और पुलिस को आते देख लोग भाग वहां से खड़े होते हैं, झगड़ा वहाँ बीच बचाव हो जाता है। उसके बाद महंगाई की यदि बात आती है तो महंगाई में जो यूरिया हम लोग 50 किलो 276 रुपये का खरीदते थे वो बढ़ गया। वो बढ़ नहीं गया, उसको सुनिए। और यूरिया वही है, रेट वही है और वेट मतलब वजन 5 किलो कम हो गया। यूरिया का रेट वही है, 276 ही है। जो वजन घटा दिए, वजन घट गया, बोरी वही है। इसी तरह से आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे एक किसान बता रहे हैं, आपका नाम क्या है? संजय कुमार गुप्ता। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि यूरिया वही है, रेट वही है, उसकी वजन घट गए, ये इस मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे सरकार फेल है बीजेपी। क्या लग रहा है आपको बीजेपी फेल है? एकदम फेल है, पूर्ण रूप से फेल है। और देखा जाए किसानों के लिए तो बहुत बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। अभी ये देखा जाए कि हमारे वहाँ जितने जानवर हैं खेत में जा कर के इतना नुकसान करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों का आय हम दुगना करेंगे, कहाँ दुगना है? वो तो जितना हो रहा था उससे भी कम हो गया, जानवर इतना नुकसान कर दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जुमलाबाजी करती है, न तो कोई उसके पास मुद्दा है। आज के डेट में केवल उसका यही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम, यही मुद्दा है उनका। आज तो भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा लेके आ गई। गोरखपुर में बहुत सारा विकास हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, हम और लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम है भैया? संजय यादव। संजय जी, ये बताइए, आप तो संजय यादव हैं तो समाजवादी पार्टी की ही बात करेंगे। क्या कमी रह गई गोरखपुर में? गोरखपुर के सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ इतना जबरदस्त विरोध गोरखपुर में ही, क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई? देखिए, हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके सामाजिक जो हित का काम करे, विकास का काम करे, उस पार्टी के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। तो आपको विकास का काम भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आ रहा? कोई विकास का काम नहीं हुआ है, केवल जुमलेबाजी हुई है और धर्म के नाम पर लोगों का गुमराह किया हुआ है, जाति धर्म में बांटा गया है, सांप्रदायिक दंगे भड़काया गया है। आपके यहीं बॉर्डर पे ही, चौरी चौरा विधानसभा के बॉर्डर पे और गोरखपुर ग्रामीण के छोर पे तरकुलानी रेगुलेटर बना, जो किसानों के लिए, आम जनता के लिए सौंप दिया गया और बहुत सारा काम हुआ। देखिए, तरकुलानी रेगुलेटर का जहाँ तक सवाल है, वो एक ठेकेदारों को कमाने का साधन बना, जनता के धरातल पर नहीं उतरा वो। क्या जनता के धरातल पर नहीं उतरा? आप बताएं, आप नहीं। क्या कमी रह गई तरकुलानी रेगुलेटर में? कमी है कि हम लोगों की खेती जो अब तक बुआ नहीं पाई, पानी निकल नहीं रहा है, जिस तरह बनना चाहिए उस तरह बना नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं कि वो इसमें घोटाला हुआ, नहीं बन पाया ठीक से, या सरकार की मंशा कुछ और रही, या ठेकेदार लूट लिए? ठेकेदार लूट लिए हैं, अगर आने वाली सरकार जांच करे तो घोटालेबाज मिलेंगे उसमें। ये बता रहे हैं लोग, मिला जुला सबके विचारों को हमने सुना और भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे खुल के अपनी बात लोग बताए कि ये तमाम जो काम हुए उसमें घोटाले भी हुए हैं और ज़बरदस्त जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस जुमलेबाजी के ही वजह से गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोग भी मन बना चुके हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कमल नहीं खिलेगा, साइकिल की रफ्तार तेज होगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। यहाँ के लोगों का कहना है, अब वक्त बताएगा कि 10 मार्च को आएगा कौन। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम। कैमरा पर्सन अरुण संग, हम शंभू शरण।